सिरप यह कहानी सुदर्शन जी द्वारा रचित एक कालजयी रचना है। आइए इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें और इसके मूल भाव को समझने का प्रयास करें। कि संगीत। एक माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वहीं आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े की हो जाता है कि वह घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था। उसके जैसा घोड़ा सारे इलाके में न था। भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। मैं अपने हाथ से उसे साफ करते, खुद दाना खिलाते और उसे देख देखकर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल सामान, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से अरबी पहुंची उसका हृदय है उसे देखने के लिए अधीर हो उठा कि वे एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और प्रणाम करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कुछ कहो, इधर कैसे आ गए? कि सुल्तान की चाह थी चलाएं, एक विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। वो कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो एक बार देख लेता है कभी भुला नहीं पाता। मैं बहुत दिनों से इच्छा थी, आज आया। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा। आश्चर्य से कि खड़ग सिंह ने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों के सामने से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु चुपचाप खड़ा रहा। फिर देश में हलचल होने लगी है। बालों की अधीरता से बोला, परंतु बाबाजी इसकी चाल में देखी तो क्या देखा? बाबाजी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनते ही उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास ताकत और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबाजी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। हे बाबा भारती डर गए कि अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। हर समय खड़ग सिंह का भय लगा रहता। कई माह बीत गए। बहन आर धीरे धीरे बाबा भारती कुछ सावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भाई की तरह समझने लगे। इस संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर उसे टहलाने ले जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते सभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते थे कि अचानक एक ओर से आवाज आई, वो बाबा इस बंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी कि बाबा ने घोड़ा रोक लिया। को देखा एक अपाहिज व्यक्ति वृक्ष की छाया में पड़ा घर आ रहा है। पूछा, कहो तुम्हें क्या कष्ट है? एक अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त व्यक्ति का नाम तो आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। है बाबा। भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे कि सहता उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है कि उनके मुख से चीख निकल गई थी कि वे अपाहिज डाकू खड़ग सिंह। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे, फिर जोर से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। कि खड़ग सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबाजी ये घोड़ा अपना दूंग, परंतु एक बात सुनते जाओ। कि सिंह वहीं ठहरा। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और यह कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। हाँ बाबाजी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दांत केवल ये घोड़ा ना दूंगा कि अब घोड़े का नाम ना लो। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ पर भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत फिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका था। वो हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबाजी ऐसा क्यों है? बाबा भारती ने उत्तर दिया,
लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास करेंगे कि यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द जो खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, जैसा पवित्र अभाव उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रास्तों को सोए नहीं, भजन भक्ति नगर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ दो, कि ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। हे रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा सा, आवाज में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूरी पर अफसरों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अनुसार कोई शब्द सुनाई न दे दो कि असिंध सुल्तान की लगाम पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचे। फाटक खुला पड़ा था। इसी समय वहां बाबा भारती ने स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी धोखे का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके थान पर बांध दिए और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में लेके आंसू थे कि प्राप्ति का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते हैं बाबा भारती ने अपनी कुटिया के बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े और दो फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का अनुभव हुआ। साथ ही घोर निराशा ने उनके पांवों को मन भर का भारी बना दिया। मैं वही ऊपर घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया है। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता फिर दौड़ते हुए अस्तबल में घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देती। फिर वह संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़े, काया कर दो।